वेलकम बैक टू द चैनल मोट माइंडसेट। सो आज हम लोग एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है। और इस कंपनी ने निफ्टी को 600% से बीट किया है पिछले कुछ सालों में। ये एक पीएसयू स्टॉक है, डिफेंस रिलेटेड है और बहुत ही पावरफुल स्टॉक है। तो जब भी डिफेंस रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती है तो हम हमको वो सब लगता है कि मिसाइल्स, ड्रोन्स या एक्सप्लोजिव्स ही ज़्यादातर शोकेस में आते हैं और ज़्यादातर लोगों को पता है। बट इसके अलावा भी नेवी के लिए अंडर वाटर बहुत सारी चीज़ें होती रहती है और ये कंपनी उन चीज़ों को बनाने के लिए सबसे लीडिंग वेंडर है, सबसे सबसे केपेबल कंपनी है। और इसका इस कंपनी के बारे में एक एक और अच्छी बात यह है कि ये एक सिंगल ओन्ड कंपनी है, सिंगल सिंगल कंपनी है जिसको लाइसेंस्ड है ये डेडली सबमरीन्स एंड डिस्ट्रॉयर्स बनाने का। राइट। तो इसका नाम कोचिन शिपयार्ड नहीं है, ना ही एलएनटी है। इसका नाम है मजगॉम डॉक शिपयार्ड। और ये 250 इयर्स ओल्ड कंपनी है जो उस लाइक 250 ईयर्स से इसी बिजनेस में है ये कंपनी। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल पीएसयू कंपनी एवर। अगर आप 2021 से ग्राफ उठा के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एंड ज्यादातर लोगों को इस कंपनी के बारे में ज्यादा पता नहीं रहेगा। नाउ अभी ज्यादा क्यों पता नहीं है थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अभी कोचिन शिपयार्ड के बारे में, जैसे मैंने पिछले साइड में बताया था, कोचिन शिपयार्ड फेमस क्यों है? बिकॉज इसने आईएनएस विक्रांत बनाया था। दैट इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर, राइट। कुछ ही आई थिंक सो कुछ ही साल पहले हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसकी वजह से कोचिन शिपयार्ड इज बहुत फेमस है। एलएनटी हम जानते रहते हैं, एलएनटी इज ऑल्सो फेमस कंपनी। एलएनटी के बहुत सारे ब्रांचेस है और वो रॉकेट्स बनाने में थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। बट ये कंपनी completely owned by government and quietly compounding from 3 years. इसका ROCE is 44%. It is one of the highest in this sector. एंड इनके हाथ में 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, 70,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स है, विच इज साइंड एंड विच आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। राइट। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग आगे चलते हुए थोड़ा बहुत जानेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप होने वाला है इस कंपनी के ग्रोथ के प्रोबेबिलिटीज पे। एंड मजगांव डॉक शिपयार्ड सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डिस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स बना सकती है। इंडिया में कोई और कंपनी नहीं है जिसके पास लाइसेंस है ये दो चीजें बनाने का। और अब अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही होगा डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और ये इस कंपनी का ये मोट पॉइंट है, एक एक ऐसा पॉइंट है जो जो किसी और कंपनी के पास नहीं है और इसीलिए ये इररिप्लेसेबल है। एंड इट इज गवर्नमेंट बैक्ड एंड गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड कंपनी, मजगांव डॉक शिपयार्ड। नाउ थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हैं सो जो सबको ज्यादा पता नहीं होगा इस कंपनी के बारे में। अभी इनके पास हाल फिलहाल में ही 5,000 करोड़ का कैपेक्स एक्सपांशन हो रहा है। ये कैपेक्स एक्सपांशन हो रहा है एक ड्राई डॉक प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब मुंबई में एक जगह मिली है इनको जहाँ पे दे आर बिल्डिंग अ न्यू ड्राई डॉक प्लेटफॉर्म टू बिल्ड इन मोर सबमरीन्स। और इस प्रोजेक्ट की वजह से इनकी जो कैपेसिटी है राइट नाउ 21, आई थिंक सो 21 प्लेटफॉर्म्स है, वो होके डबल होके 42 होने वाली है कुछ ही साल में। आई थिंक सो अनदर 3-4 years द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। और ये जो नया ड्राई डॉक है जहाँ जो मुंबई में जिस जिस जगह पे इनको अलॉट हुआ है वो एक मुंबई का पोर्ट है। एंड इट इज समवेयर अराउंड दैट नावी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। इट इज समवेयर अराउंड दैट। सो इसके बारे में मतलब ये हमको क्या बताता है कि वी हैव अ लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी इन दिस कंपनी। राइट। तो हमको 5 या 6 साल की विजिबिलिटी है कि अगले 5 या 6 साल ये कंपनी क्या करने वाली है और क्या डिलीवर करने वाली है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमको पता है कि अगले 5 साल में इस कंपनी के पास इतने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स है तो ये एक्स अमाउंट से बढ़ती जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी मतलब आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट्स लेके नहीं आएगी, बट वी नो दैट देर आर सर्टन बिजनेसेस विच इज कमिंग। और जो जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था, जो 70,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जर्मन बेस्ड कंपनी के साथ इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू बिल्ड 6 न्यू सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी।
जिस कंपनी का नाम है थाइसन ग्रुप। और ये आई मीन ये हाल फिलहाल में ही साइन हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। मतलब मेरे को थोड़े बहुत कंपनी के कॉन कॉल्स और ट्रांसक्रिप्ट से पता चला है इसके बारे में। और ये एक बहुत ही पावरफुल डील मानी जा रही है इस सेक्टर में, इस सेक्टर से रिलेटेड। और आगे बढ़ते हुए आई थिंक सो 1027 आइटम्स इंडिजीनियस है, मेड इन इंडिया है इस कंपनी का। और एक मोट पॉइंट जो भी शिपयार्ड्स और सबमरीन्स या डेस्ट्रॉयर्स में यूज होती है, ऐसे 1027 आइटम्स मेड इन इंडिया है। सो इट इज लाइक इंडिजीनियस, मेड इन इंडिया के अंतर्गत आता है ये सारी चीजें। और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, जो आई थिंक सो ये वीडियो के एंड तक लोगों का इंटरेस्ट आएगा इसमें। बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार आप खुद रिसर्च कर ले, एंड देन ही यू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, राइट। देन अभी थोड़ा ऑर्डर बुक के बारे में जान लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 70,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, ये 39,872 करोड़ का अलग ऑर्डर बुक है इस कंपनी के हाथ में, जो सो इसमें क्या है, डिफेंस रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव मार्केट होता है, तो इनको अपफ्रंट रेवेन्यूज, अपफ्रंट एडवांसेस इन प्रोजेक्ट्स में नहीं आते हैं। और इनका कैसा होता है कि ज्यादातर पेमेंट्स लॉन्ग टर्म में स्प्लिट होता है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स डिलीवर होते जाएंगे वैसे वैसे अमाउंट आता रहेगा। सो अप्रोक्सीमेटली 2 साल 3 साल का उनका ड्यूरेशन रहता है, कैश कन्वर्जन साइकिल का ड्यूरेशन रहता है। और डिस्पाइट ऑफ दैट, डिस्पाइट ऑफ इतना डिलीवरी, इतना इतना लंबा कैश कन्वर्जन साइकिल के होते हुए भी अगर कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिट्स मेंटेन कर पा रही है, तो हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट। और जैसे कि मैंने बोला कि FY30 तक के इनके पास प्रोजेक्ट्स इन हैंड है, एंड दे आर ऑलरेडी एट 22% एबिटा मार्जिन एंड 26% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज ऑफ December 24। So this is one of the greatest point of the company। and ये क्यों है, that is because precise execution is equals to operating leverage plus visibility across 5 to 6 years। तो एंड डिफेंस एक एक पर्टिकुलर सेक्टर हो गया, और ये कंपनी अभी कोई और सेक्टर में भी एक्सपांड कर रही है। फॉर एग्जांपल, हाल फिलहाल में इनको 1145 करोड़ का ONGC पाइपलाइन ऑर्डर मिला है। आई थिंक सो ये पाइपलाइन इज अगेन रिलेटेड टू वाटर, जो पानी के नीचे डाला जाएगा। तो प्रोबेबली उसके लिए इस कंपनी को चूज किया गया है। एंड ये क्वाइटली डाइवर्सिफाई कर रहा है ऑल ऑल अदर सेक्टर्स में। एंड जैसे कि मैंने पिछले साइड पे बताया था कि दिस इज इंडिजीनियस, एंड काफ़ी सारे पार्ट्स इसके इंडिजीनियसली बिल्ड हुए हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली 5.2% ऑफ द पैट मार्जिन, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो स्पेंड है, वो R&D में होता है इस कंपनी का। एंड फोकस इज ऑन AI रिलेटेड इंट्रोस्पेक्शंस। अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ओन कंपनी, PSU कंपनी AI में इन्वेस्ट कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ होनी चाहिए थी इस कंपनी के बारे में, बट नहीं हुई है। बट ये ऐसी एकमात्र कंपनी है जो AI में इन्वेस्ट कर रही है फॉर द एडवांस सबमरीन्स एंड एडवांस डेस्ट्रॉयर्स। सो उसके बाद में इंडिजिनियस होने की वजह से इनके इंपोर्ट्स उतने कम हो जाएंगे, और जितने इंपोर्ट्स कम होंगे उतना एबिटा मार्जिन बढ़ेगा इनका। सो दैट इज वन ऑफ द बिगर पॉइंट। और ये जो टेक शिफ्ट में AI के बारे में बोल रहा था, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट PSA कंपनी टू इन्वेस्ट इन AI फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड AI enabled submarines introspection to partnership with IIT मद्रास। सो इनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है IIT मद्रास के साथ, टू को डेवलप दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड जैसे जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही देखा था, 5.2% का पैट मार्जिन R&D में जाता है ओवर द आई मीन आई थिंक सो, हाँ, पैट मार्जिन में जाता है। एंड इंडियाज लार्जेस्ट सबमरीन डील विथ थाइसन ग्रुप, जो मैंने पिछले स्लाइड में ही बोला था। तो अभी ये थाइसन ग्रुप कंपनी जो है, वो इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड वाई
70,000 करोड़ का डील साइन हुआ है। सो ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 750 75 आई, राइट। आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। और ये जो 70,000 करोड़ की जो डील है वो जर्मन बेस्ड कंपनी के साथ है, टू बिल्ड 6 स्टेल्थ डीजल इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिव विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स। तो क्या है इसके बारे में, ये बहुत ही टेक्निकल टर्म्स है मेरे हिसाब से। तो क्या है स्टेल्थ, मतलब क्या है अंडर द वाटर कितना ज्यादा टाइम रह सकता है। एंड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी is a technology which lets that happen, right? तो सबमरीन बहुत ज्यादा टाइम के लिए पानी के अंदर कंटिन्यूअसली जा सकती है। तो अभी इसका टाइम जो है वो 2 वीक्स है, एंड इट विल बी एनहांस्ड मोर गोइंग फॉरवर्ड। एंड ये इन हाउस इन इंडिया डेवलप होने वाली है ये टेक्नोलॉजी। एंड इट इज वन ऑफ द गुड पॉइंट दैट इंडियन कंपनी इसमें एफर्ट डाल रहे, मतलब इंडियन कंपनीज इसमें एफर्ट डाल रहे हैं। एंड या और आई थिंक सो 97% इस कंपनी की डिपेंडेंसी है डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, एंड 3% अदर्स जो अभी हाल फिलहाल में ही एक्सपांड हो रही है। तो ये एक थोड़ा बहुत है जो कंसर्निंग पार्ट है वो, मतलब आगे जाके हम लोग उसके उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो अभी कैपेसिटी डबलिंग जो मैंने बोला था, मेगा एक्सपांशन, तो नाहावी यार्ड एंड ड्राई डॉक, तो जैसे कि मैंने पिछले साइट्स में ही बोला था कि लाइक दे आर इन्वेस्टिंग 5,000 करोड़ ऑफ कैपेक्स इन दिस ड्राई डॉक प्रोजेक्ट, जो एक आई थिंक सो 25 और 26 एकर्स में फैला हुआ है। तो इसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स होने वाली हैं, मल्टीपल स्टेशंस होने वाले हैं जहाँ पे बिल्डिंग एंड ऑटोमेशन का प्रोसेस होने वाला है फॉर सबमरीन्स, एंड इट इज लोकेटेड इन मुंबई। तो या सो करंटली 21 प्लेटफॉर्म्स है। प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं जहाँ पे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं जहाँ पे सबमरीन्स के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं और बाद में इंटीग्रेट किए जाते हैं। सो राइट नाउ फ्रॉम 21 दे आर गोइंग टू 42, विच इज डायरेक्टली डबलिंग द कैपेसिटी। एंड प्रोबेबली वो बाय एंड ऑफ 25 ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, और बाय एंड ऑफ 25 दिस विल बी रेडी इन एक्शन। एंड 30+ सपोर्टिंग बिल्डिंग्स, जैसे कि मैंने बोला, ये आई मीन ये डॉक यहाँ पे यूजफुल होगा करके। नाउ अभी थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। सो रिटर्न ओवर 3 years इज अप्रोक्सीमेटली 170% एंड ऑर्डर बुक ऑफ 39,000 करोड़। डेट टू इक्विटी इतना टेक इंटेंसिव, सॉरी इतना कैपिटल इंटेंसिव होने के बावजूद इनके ऊपर ना के बराबर डेट है, सो दैट इज 0.01 डेट। तो कंपनी इज प्रॉफिटेबल, कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स, कंपनी इज पॉजिटिव कैश। And ROCE for financial year 24 is 44%. So one among the best in the PSU sector. And EPS growth for 3 years is 47%. Earnings per earning per share, like that is also one of the important factor. वो 47% से grow हो रहा है. Cash from operations is somewhere around 1,600 crores. 1,600 crores for the previous year, I guess. Yeah. और कैश कन्वर्जन साइकिल्स improved from 544 days to 162 days in just 3 years. तो जैसे कि मैंने बोला, ये इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही लंबे होते हैं। फ्रॉम 500 days इट हैज कम डाउन टू 165। 544 इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल, 1.5 2 साल के आसपास आता है इसका टाइमलाइन। हाँ, 1.5 साल के आसपास, 1.5 साल से 162 डेज के अंदर, मतलब हाफ ईयर। 1.5 साल से डायरेक्टली हाफ ईयर में इनका इनका कैश कन्वर्जन साइकिल्स जंप हो गया है, रिड्यूस हो गया है, विच इज अनदर गुड न्यूज फॉर द कंपनी। थोड़े बहुत कंसर्निंग फैक्टर्स भी है इस कंपनी के बारे में, जैसे कंपनी की जो लाइबिलिटीज है, और वो जो 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर वो एग्जीक्यूशन में फेल हो जाता है देन इट कुड हैव इम्पैक्ट, राइट। एंड कंपनी के ऊपर थोड़े बहुत लाइबिलिटीज भी है, बिकॉज एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वो भी एक थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है इस कंपनी के लिए। एंड अदर इनकम इज ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी क्लियरली डिस्क्लोज नहीं है वो अदर सोर्सेज क्या है, दैट इज ऑल्सो देयर, लाइक 1,300 के आसपास, 1,300 करोड़ के आसपास अदर इनकम है।
तो अगर ये इस चीज़ पे हमको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि ये अदर इनकम क्या है, और इज इट अ स्टैग्नेंट, और इसमें बढ़ोतरी हो रही है या घट रहा है, उसके बारे में थोड़ा हमको देखते रहना पड़ेगा इस कंपनी के बारे में। सो दैट्स इट। मुझे लगता है कि मज़गांव डॉक शिपयार्ड हैज़ अ गुड पोटेंशियल to grow fast, grow steady, and with government protection, government aided backing, this company is going to do wonders, is what I feel. But इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में स्टडी कर ले, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस ले ले, एंड देन ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल मोट माइंडसेट, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and yeah, thank you.